हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आ गए हैं। ठाकुर जी का कुछ ऐसा सत्य घटना सामने आता है जिसे सुनकर भी दिल के अंदर एक बहुत ज़्यादा हलचल होता है और साथ ही दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, कभी कभी इंसान हालात से मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में न जाने वो क्या क्या कर जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। आज का ये लीला जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मजबूरन जब लड्डू गोपाल जी को फेंकना पड़ा डस्टबिन में। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसा हुआ है, जिसे सुनकर आपके भी रोम रोम कांप उठेंगे। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। दिल्ली में रहने वाली राधिका जी, जो कि लड्डू गोपाल जी की परम भक्त है, बचपन से कृष्ण की पुजारी, उनकी माँ और साथ ही पूरा परिवार। राधिका जी के परिवार में भेज तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी के परम भक्त है। बचपन से माँ को देखा है लड्डू गोपाल जी का सेवा करना। उनके घर में सब लोग तो भेज नहीं खाते, लेकिन दादी और माँ ये दोनों भेज खाते हैं, क्योंकि अगर ये भेज नहीं खाएंगे तो लल्ला को भोग कौन लगाएगा। यही सोचकर वो सदा ही भेज खाते हैं और हर रोज़ लल्ला के लिए भोजन भी बनाते हैं। भोग निवेदन करने के बाद ही वो खुद स्वयं प्रसाद सेवा करते हैं। ऐसे ही उनका दिन गुजारा हो रहा था। पुणे में राधिका जी की मासी रहती थी। राधिका जी की जो मासी है वो भी ठाकुर जी की परम भक्त है। उनके घर में राधिका जी बहुत बार गई है। राधिका जी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब वो अपने घर पे बताती है कि मैं कुछ दिन के लिए मासी के घर में घूमने जाना चाहती हूँ। मम्मा कहती है अकेले अकेले कैसे जाओगे? राधिका जी कहती है मम्मा तुम चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी, इससे पहले भी तो कितनी बार गई हूँ। मम्मा पापा सभी लोग कहते हैं ठीक है, तो फिर संभल के जाना। यही कहकर वो अपना बैग पैकिंग कर लेती है और पुणे के लिए निकल पड़ती है। उनके मासी के घर पहुँचने में उन्हें 1.5 से 2 दिन तो लग ही जाता है, इसीलिए वो फुल पैकिंग करके लाती है ताकि उन्हें ट्रेन में कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा दिन तो वो बहुत ही आराम से चली जाती है ट्रेन में, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे संध्या को उनके बगल वाले सीट पे आती है एक आंटी जी, जो कि पुणे जाने वाली थी। आंटी जी के पास लगेज तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, बस एक बैग था और उनके हाथों में था एक बहुत ही प्यारा सा बास्केट, जो कि एक कपड़े के सहारे ढका हुआ था। पहले तो राधिका जी को उतना कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने ज़्यादा उतना ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे में ही जमाना कितना ख़राब है, दोस्ती करने में भी डर लगता है। इसीलिए राधिका जी सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए मैं शांत होकर बैठ ही जाती हूँ। यही सोचकर वो अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो दोस्त तो बन ही जाता है। कुछ लोगों से तो ऐसा रिश्ता बन जाता है कि ऐसा लगता है ये वर्षों से हमारे पहचान में है। तो राधिका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंटी जी ने राधिका जी से पूछा, अच्छा तुम कहाँ जाने वाली हो? राधिका जी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो पुणे जाने वाली हूँ, आप बताइए आंटी जी। आंटी जी कहती है मैं भी पुणे जाने वाली हूँ। आंटी जी की बातों को सुनकर राधिका जी हंसती है, कहती है चलो अच्छा ही हुआ आंटी जी, साथ साथ जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। यही सोचकर फिर से राधिका जी अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद आंटी जी ने फिर से उनसे पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? राधिका जी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम तो राधिका है। हंसते हुए आंटी जी ने कहा, वाह बहुत अच्छा सुंदर सा नाम है, तुम्हारा नाम और तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कान्हा की राधिका नीचे आ गई है कान्हा से मिलने। जब आंटी जी ने ये कहा तो राधिका जी बहुत ही हैरान हो गई। उन्होंने कहा, आंटी जी आपके पास कान्हा जी है क्या?
तब आंटी जी ने कहा, है ना, लेकिन वो तो अभी शयन में है, इसीलिए हमने आपको नहीं दिखाया। जब वो जाग जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। अब भक्त तो भक्त को पहचान ही लेते हैं। अब जब भक्त सामने बैठे हैं तो उनसे बातें करे बिना अब रह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जहाँ कृष्ण कथा होता है वहाँ स्वयं भगवान विराजते हैं। जब राधिका जी ने सुना कि आंटी जी के पास लड्डू गोपाल जी है तो उनका जो उत्साह था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो आंटी जी को देखकर मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी और बस एक ही चिंता उनके मन में घूम रहा था कि कब लड्डू गोपाल जी नींद से जागेंगे और मैं उनका दर्शन करूंगी। यही सोचते सोचते उन्होंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाला और वो पढ़ने लगी। अब तो ऐसा हो रहा था कि लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए उनका मन इतना ज़्यादा उत्सुक हो रहा था कि उन्हें मोबाइल देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैगज़ीन निकाल कर वो पढ़ने लगी। बुक पढ़ता देख आंटी जी ने कहा, अरे बेटा, आप बुक भी पढ़ते हो क्या? इस कलयुग के बच्चे तो बुक भी नहीं पढ़ते, बस मोबाइल पे ही चिपके रहते हैं। चलो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अब तो राधिका जी अपने दिल के बातों को छुपा नहीं पाई और कहने लगी, आंटी जी, मैं तो बस प्रतीक्षा में हूँ कि आपके लल्ला के श्रीमुख को कब दर्शन करूँ। राधिका जी की बातों को सुनकर आंटी जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटा रुक जाओ और कुछ ही देर में मैं लल्ला को जगा दूंगी। कम से कम आधा घंटा बाद आंटी जी ने लल्ला को जगाया और मेरे इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। मैंने लल्ला के श्रीमुख को दर्शन किया। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुंदर से लल्ला थे। लल्ला के श्रीमुख को देखकर इतना प्रसन्नता हो रहा था जो मैं अपने मुख से बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। लल्ला को गोद में लेकर मैं बहुत लाड दुलार करने लगी। उसके बाद पूरी रात कैसे आंटी जी के साथ बीत गया समझ में ही नहीं आया। लल्ला के छोटे छोटे लीला को वो मुझे शेयर करने लगी, कैसे उनके जीवन में लल्ला आए, सब कुछ। घर पे आते ही लल्ला ने कैसे उनका जीवन बदल दिया, वो सभी कुछ वो हमसे शेयर करने लगी। लेकिन इस वीडियो में बस राधिका जी के जीवन का ही घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर मौका मिला तो वो आंटी जी के जीवन में भी घटित लीला को आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। ऐसे ही पूरा रात बीतता गया। आंटी जी बहुत ही प्रेम करती थी अपने लल्ला से। उन्हें भोग निवेदन करना, सब कुछ मैं बस देखती रह गई। और आंटी जी लल्ला को कितने प्रेम से खिला रही थी, उन्हें सुला रही थी, सब कुछ कितना अच्छा सा लग रहा था। मम्मा के होते हुए मैं तो कभी भी ठाकुर जी का इतना सेवा करती ही नहीं थी, लेकिन आंटी जी को इतना सेवा करते देख मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, घर में जाने के बाद मैं भी लल्ला का ऐसे ही सेवा करूंगी। मन में ढेर सारा चिंता आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यही सब सोचते सोचते कब मैं सो गई कुछ समझ में ही नहीं आया। जब नींद खुला तब तक सुबह हो चुका था। किसी की रोने की आवाज़ से मेरा नींद खुल गया था, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा था कि रो कौन रहा है। अपनी आँखों को रगड़ते रगड़ते जब मैं नींद से जगी तो मैंने देखा लड्डू गोपाल जी को गोद में लेकर आंटी जी बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। आंटी जी को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जल्दी से मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रहे हो? लल्ला गिर गए थे क्या? उन्हें चोट लग गया क्या? रोते हुए आंटी जी ने कहा, अगर लल्ला मुझसे गिर जाते, अगर उन्हें चोट लग जाता तो भी मुझे इतना कष्ट नहीं होता जैसा कि अब हो रहा है, ये सोचकर कि मुझे लल्ला को त्यागना पड़ेगा। पता है बेटा, 12 साल से इनका सेवा कर रही हूँ और आज जाकर बेटा बहू कहते हैं कि इसे त्याग दो। कहते हैं इनके लिए घर का कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे लल्ला को त्यागना पड़ेगा। सुबह से मेरा बेटा बस एक ही बात मुझसे कहे जा रहा है कि लल्ला को घर पर नहीं लेकर आना। जिन्होंने इतने साल से मेरा साथ दिया, सदा मेरे साथ रहे, उन्हें कैसे छोड़ दूँ? बताओ तुम बेटा। तब राधिका जी ने आंटी जी से कहा, आंटी जी जो कहना है कहने दीजिए, आप क्यों लल्ला को छोड़ोगे? वो तो आपके लल्ला है ना। आंटी जी के मुख पर हंसी था, लेकिन फिर भी उनका हृदय टूट रहा था। उन्होंने और ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उतरने भी वाले थे।
लल्ला को मैं देखती रही, आंटी जी से बहुत बात करती रही। आंटी जी को मैंने बहुत समझाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने लल्ला को कभी नहीं छोड़ूंगी। आंटी जी से बात करते करते कब समय बीत गया समझ में ही नहीं आया। अब तो ट्रेन से उतरने का वारी था। आंटी जी को टाटा कहकर मैं और आंटी जी एक साथ उतरने लगे, लेकिन तब भी आंटी जी के फ़ोन में फिर से एक कॉल आया, जिसे सुनकर वो फिर से रोने लगी। मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। लेकिन अब आंटी जी और कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। उनके गले में जो कष्ट था वो मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ अगर वो मुझसे ना कहे तो। मैंने उनसे कहा, ठीक है आंटी जी आप जाइए, मैं भी चली जाती हूँ। यही कहकर आंटी जी आगे बढ़ने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आंटी जी के पास ही जैसे मेरा दिल अटक गया था, जैसे पैर चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जब तक आंटी जी नहीं जाएगी तब तक मैं यहाँ पर रुकी रहूँगी। और शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लीला था। अगर मैं उस दिन पीछे मुड़कर चली जाती तो जो लीला मेरे साथ घटित हुआ है वो कभी ना हो पाता। मैं बस लास्ट तक आंटी जी को देखना चाहती थी और साथ ही उनके लल्ला को। इसीलिए एक जगह पर रुक गई और देखने लगी कि आंटी जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन ये क्या हो गया? उन्होंने ये क्या कर दिया? रोते रोते उन्होंने लल्ला के बास्केट को चूमा और लल्ला के बास्केट को एक डस्टबिन के अंदर रख दिया। ये तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। पहले सोचा कि भागते हुए चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी जाऊंगी तो फिर से आंटी जी अपने लल्ला को ले लेंगी, जिन लल्ला को वो खुद से दूर ही करना चाहती है, जिन्हें वो डस्टबिन में फेंक चुकी है। मैं कैसे उन्हें फिर से लल्ला को दे दूं? न जाने लल्ला घर पे जाने के बाद क्या सलूक किया जाएगा उनके साथ। इसीलिए कुछ देर के लिए मैं रुक गई और प्रतीक्षा करने लगी कब आंटी जी यहाँ से चली जाएगी। रोते हुए आंटी जी तो वहाँ से चली गई, बार बार पीछे मुड़कर अपने लल्ला को मतलब उस डस्टबिन की तरफ देख रही थी। लेकिन मजबूरी बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चे भी उन पर अत्याचार करने लगते हैं। बस एक ही ख्याल मन में बार बार आ रहा था, 12 साल से जिन भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतने प्रेम से उन्हें पाला, उनके साथ रही, कैसे उन्हें छोड़कर वो रह पाएंगी? पता नहीं इस कलयुग में और भी क्या क्या देखना पड़ेगा। आंटी जी स्टेशन से बाहर जाते ही मैंने और 1 मिनट भी देर नहीं किया। लड्डू गोपाल जी के ऊपर कोई और आकर कोई भी गंदा चीज़ फेंके उससे पहले मैं भागते हुए डस्टबिन के पास चली गई और वहाँ से मैं लल्ला को बाहर लेकर आई। जब मैंने लल्ला के बॉक्स को ओपन किया तो मैंने देखा एक लाल कपड़े पर लड्डू गोपाल जी को उन्होंने लपेट दिया है, शायद यही सोचकर कि लल्ला पे कोई गंदा चीज़ ना पड़े। जो भी हो, मैं लल्ला को बाहर लेकर आई और मैंने डिसीजन ले लिया कि लल्ला को मैं घर लेकर जाऊंगी। लल्ला को लेकर जब मैं टैक्सी में बैठी तो मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, आंटी जी के साथ मैं पूरी रात बात करते रही। अगर घर पे कोई भी प्रॉब्लम था तो वो लल्ला को मुझे दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने लल्ला का कभी सेवा ही नहीं किया है, या फिर लड्डू गोपाल जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने लल्ला को लेने के लिए मुझे कुछ भी नहीं कहा। दीदी के घर पहुंचते ही मैंने दीदी से सारी बातें बताई। दीदी ने कहा, तू चिंता मत कर, लल्ला तेरे साथ ही आना चाहते थे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ज़रा सोच, लल्ला जानते हैं कि आंटी जी के बाद उनका सेवा कौन करेगा, इसीलिए वो पहले से ही तेरे पास आ गए। जब मैंने दीदी के मुख से ये सुना तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ, सच्ची तो आंटी जी के बाद लल्ला का कौन सेवा करता, इसीलिए वो मेरे पास आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जल्दी से मैंने लल्ला को स्नान कराया, श्रृंगार कराया और नया पोशाक भी धारण कराया और उनका सेवा शुरू कर दिया। आज भी मैं लल्ला का बहुत ही प्रेम से सेवा करती हूँ। लल्ला के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
बस उनसे एक ही प्रार्थना है, उनकी भक्त वो आंटी जी जहाँ भी रहे लल्ला सदा ही उन्हें खुश रखे। राधिका जी के जीवन का ये जो लीला है, ये बस एक लोगों के जीवन में नहीं होता। कई बार ऐसे भक्त हैं जिन्हें ऐसे लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं, लेकिन ये मैसेज उनके लिए है जो लल्ला का सेवा नहीं कर पाते और लल्ला को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। देखिए, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लल्ला का सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ किसी को सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे भक्त हैं जो लल्ला का सेवा चाहते हैं लेकिन उन्हें लल्ला का सेवा नहीं मिल रहा है, और आप लल्ला का सेवा मिलकर भी आप उन्हें खो रहे हो। अगर सच्ची लल्ला का सेवा करना मुश्किल हो रहा है तो आप उन्हें यहाँ वहाँ मत छोड़िए। अगर कोई भी भक्त सेवा लेना चाहे तो उन्हें दे दीजिए। इससे आप, लल्ला और जिनके पास लल्ला जाने वाले हैं, तीनों ही बहुत खुश रहेंगे। अब आप सब बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपनी फैमिली के साथ सदा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।